क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 में पढ़ रहे थे छठा अवकलज के अनुप्रयोग। प्रश्नावली 6.3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बेसिक समझा था, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने किया ना। 13 से हम सारे क्वेश्चन अब स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन क्या है बेटा, ये हमें दे रखा है वक्र देख रहे हैं। ये किसकी इक्वेशन है? एक एलिप्स की इक्वेशन है। पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समानांतर है, वाई अक्ष के समानांतर पर है। ठीक है, हमें क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है बिंदुओं को। ठीक है, सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं, क्वेश्चन करते हैं शुरू। सो देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 में हम लिखेंगे दिया है। जैसे एग्जाम में लिखते हैं ना बेटा, मैं बिल्कुल वैसे लिखूंगा। दिया है, वक्र दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? x²/9 y²/16 बराबर 1। यह हमें वक्र दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। दो कंडीशन वो दे रखी है, x अक्ष के समांतर है और y अक्ष के समांतर है। हमें निकालना है बिंदु। ठीक है, सो देखो बेटा, जब x अक्ष के समांतर होती है तो उसकी जो प्रवणता होती है dy/dx का मान 0 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अवकलज, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो देखो बेटा, 1/9 तो बाहर आ जाएगा, x² का अवकलज हो जाएगा 2x। 1/16 बाहर आ जाएगा, y² का क्या हो जाएगा बेटा? 2y। और फिर y का अवकलज क्या हो जाएगा? dy/dx। और इस 1 का अवकलज क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं। अब हल करेंगे। ये देखो बेटा, 2 8 16 है, तो यहाँ बेटा y dy/dx बट्टे में 8 भी है, और ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा बेटा? माइनस के 2x/9। ठीक है, और ये चीज़ हो गई। अब ये बट्टे में इधर के गुणा हो जाएगा, 8 दूनी 16, बट्टे में ये गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। माइनस के 16x बट्टे में 9y। ठीक है, ये dy/dx हमारी क्या होती है बेटा? ये होती है हमारी प्रवणता। ये हमारी क्या होती है? प्रवणता। फर्स्ट कंडीशन में आ जाओ। फर्स्ट कंडीशन में क्या है? चूंकि x अक्ष के समांतर है। ठीक है बेटा, x अक्ष के अगर समांतर होता है ना, तो जो dy/dx होता है उसका मान 0 होता है। ठीक है, तो मान रखो dy/dx का माइनस के 16x बट्टे में 9y 0 का बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, और हम क्या कर देंगे बेटा? तिरछी गुणा, इसके गुणा इसके साथ 0, माइनस के 16x, माइनस के 16 उधर आके बट्टे में चला जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा बेटा? 0। हमें बिंदु निकालना है, x का मान उठाकर यहाँ रख दोगे। ठीक है, अतः समीकरण 1 से तो 0 का स्क्वायर बट्टे 9 प्लस y²/16 1। ये तो 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0, तो यहाँ से आएगा y²/16 बराबर 1। y² का मान आ जाएगा 16, तो y का मान आ जाएगा +-4। सिंपल सी बात है। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अतः बिंदु x तो फिक्स है, x एक ही आया है, लेकिन y 2 आए हैं, तो बिंदु क्या हो जाएगा? 0। एक बार प्लस का 4 लोगे, एंड x 0 फिक्स है, एक बार माइनस के 4 लोगे, ये हमारे बिंदु आ जाए। ठीक है बेटा, पहले वाले पार्ट में जब x अक्ष के समांतर था। अब दूसरे केस में क्या बोला है बेटा? y अक्ष के समांतर है, तब क्या करोगे? सेकेंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, y अक्ष के समांतर, जब बेटा y अक्ष के समांतर होता है ना, तो 1 के बट्टे में dy/dx उसका मान 0 लेते हैं, यानी कि कुल मिला के dx/dy इसका मान 0 लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल लेना होगा हमें आपकी बार।
ठीक है। और रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस के 9y बट्टे 16x बराबर 0। ठीक है, इधर आके 0 हो जाएगा तो y का मान कुल मिला के यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक है, y का मान समीकरण में रख दे, 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर बट्टे में क्या था 9, y का मान 0 है, बट्टे में कितना था बेटा 16, ये तो हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 9, तो x का मान आ जाएगा +-3। तो इसके जो बिंदु आएंगे, एक प्लस का 3 y फिक्स है और एक माइनस का 3, ये आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रश्न नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। 14वें क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं दिए गए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का भी निकालने और अभिलंब का समीकरण भी निकालना है, दोनों निकालने हैं। बिंदु दे रखा है आपको पहले दोनों में। ठीक है, सो बेटा पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट सेम टू सेम है। ठीक है, तो मैं पहला करूँगा, सेकेंड वाला आपके लिए होमवर्क है, एकदम डिक्टो ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए पहला वाला करते हैं। सो 14वें का फर्स्ट पार्ट, देखो रेखा का समीकरण अगर आपको निकालना है तो दो चीज़ चाहिए, एक बिंदु चाहिए जो कि दे रखा है, और नेक्स्ट चाहिए होता है आपको प्रवणता जो कि आपको निकालनी पड़ेगी। वक्र आपको दे रखा है, ठीक है, और हमें बिंदु क्या दे रखा है 0,5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं। अब प्रवणता आपको निकालनी है, प्रवणता वो क्या होता है dy/dx। कर दो आप कलच, 6 × 18 एक्स स्क्वायर 13 दूनी 26 माइनस के 10। अब कलच करना सबको आता होगा। अब ये तो dy/dx आ गया क्योंकि हमें बिंदु पता है। जीरो कोमा 5 मतलब x की जगह पे आपको क्या रखना है 5 रखना है, जहाँ जहाँ मतलब 0 रखना है। y तो है ही नहीं इधर, तो ये रख के दिखाना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट मत कर देना। तो ये सारे पार्ट 0 हो गए, तो सिर्फ क्या बचा माइनस के 10। m आ गया माइनस का 10। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, क्योंकि अभिलंब का समीकरण निकालोगे तो आपको अभिलंब की प्रवणता चाहिए होगी, जिसका सूत्र होता है -1/m। ठीक है, कितना है माइनस के 10, माइनस से माइनस कटा तो ये आ गया 1/10। ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, और हमें बिंदु तो ऑलरेडी पता है। हमारे लिए काम बड़ा आसान हो गया अब, है कि नहीं। चलिए पहला वाला निकालते हैं। पहला चीज़ जो निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण। सूत्र क्या होता है y माइनस के y1 m x माइनस के x1। ठीक है, ये आपका x1 ये आपका y1 है। 5 m आपने निकाला है कितना बेटा माइनस के 10 स्मॉल m, और x1 कितना है 0, तो यह आ जाएगा y माइनस 5 माइनस के 10x। माइनस का 10x इधर आएगा, प्लस के 10x। उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। ये आ गया पहला वाला आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये भी हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब हमें क्या निकालना है सेकंड वाले पार्ट में, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण वही सूत्र क्या होता है y माइनस y1, यहाँ पे लगता है बस कैपिटल M, x माइनस x1। तो y1 कितना है बेटा, y1 है हमारे पास 5
और ये है 1/10, x1 है हमारे पास 0, है ना। ये x1 y1, देखो ये कैपिटल हमारे पास 1/10 था, तो यहाँ से आ जाएगा y - 5 x/10, तो ये आ जाएगा 10y - के 50, उधर के इधर आएगा माइनस के 10y प्लस के 50, ये दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना आसान था, आराम से हो गया। सिमिलरली आपका दूसरा, तीसरा, चौथा सब एक जैसे हैं। दूसरा भी ऐसे होगा, तीसरा भी ऐसे होगा, चौथा भी ऐसे होगा, ठीक है। तो ये सब एक जैसे हैं, बल्कि तीसरा चौथा तो बहुत ही आसान है, ठीक है। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x1, ये आपका y1। तो ये जैसे पहला वाला हुआ ना बेटा, दूसरा, तीसरा, चौथा भी वैसे ही होगा, डिक्टो। आपको अवकलज करना है, बिंदु रख के आपको m, स्मॉल m और कैपिटल M के मान निकालने हैं, और फिर स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण याद करना है। तो तीसरा चौथा आपका आराम से हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बेटा मैं कराऊंगा, वीडियो लंबा बनेगा। बाकी टीचर की तरह मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। और मेरा ये मानना है, आप छोटे दूध पीते बच्चे नहीं हो, आप क्लास 12th के बच्चे हो। अगर आप प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करोगे तो आप बिल्कुल सीखोगे नहीं, आलसी बन जाओगे। और क्वेश्चन जब तक आप एक क्वेश्चन देख रहे हो तो कोशिश करनी है 4 क्वेश्चन करो। सीधी सी बात है बेटा, क्लास 12th के विद्यार्थी हो, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बल्कि और आसान होते गए हैं, ठीक है। मैं इनको तीन पार्ट कराऊंगा और आपका 10 से 12 मिनट लग जाएगा, क्या फ़ायदा है ना। 5वां पार्ट देखिए, कीजिएगा, आई एम श्योर ज़रूर कर लोगे। अगर आप पहला पार्ट समझ जा रहे हो तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप आराम से समझ के आराम से खुद कर लोगे, पहले वाले की तरह ही है। 5वां अलग है, 5वां करते हैं, ठीक है। 5वां पार्ट, सो देखो बेटा हमें दिया है पैरामीट्रिक फॉर्म में है ये एक्चुअली। क्या दे रखा है बेटा, x बराबर cos t और y बराबर sin t और t बराबर हमें दे रखा है π/4। हमें बिंदु भी नहीं मालूम है और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है इसी वजह से, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 2, प्रवणता, क्योंकि प्रवणता चाहिए होगी हमें, स्मॉल m ये है ना, तो प्रवणता होती है dy/dx। तो t हमारा क्या है, पैरामीटर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dy/dt dx/dt, है कि नहीं। चलो अब देखते हैं, y हमारे पास क्या है बेटा, sin t, तो dy/dt क्या हो जाएगा, sin t का डेरिवेटिव cos t, ठीक। x हमारे पास है बेटा cos t, ठीक, तो dx/dt क्या हो जाएगा, माइनस के sin t, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, m, जो कि होता है dy/dx, वैल्यू पुटअप करेंगे, dy/dt की वैल्यू आ जाएगी cos t और ये है माइनस के sin t, ठीक है, जो कि आपका आ जाएगा माइनस के cot t, ठीक। लेकिन आपको एंगल दे रखा है π/4, ठीक है। t इक्वल टू क्या रखना है आपको, π/4, तो cot π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आपका जो स्मॉल m है वो आ जाएगा माइनस के 1। वाह, अभिलंब की प्रवणता भी चाहिए आपको, अभिलंब की प्रवणता कैपिटल M वो होता है माइनस ये चीज़, तो ये m कितना, -1 से 1 कम 1, तो कैपिटल M आ जाएगा 1, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आराम से हो गया होगा बेटा। किसी भी पॉइंट्स में बेटा कोई डाउट या दिक्कत लगे ना, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। देखो प्रवणता निकल चुकी है, वैसे वाला भी और अभिलंब वाला भी, ठीक है। हमें बिंदु चाहिए, बिंदु के लिए बिंदु क्या होता है बेटा, पहले x आता है फिर y, है ना, x y दे रखा है। x बराबर क्या होगा, x बराबर हमें दे रखा है cos t, ठीक है, और t बराबर हमें क्या दे रखा है,
π/4 और cos π/4 का मान 1/√2 होता है। y बराबर क्या है बेटा, sin t, और t हमें दे रखा है π/4, तो उसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2। इसलिए जो बिंदु होगा बेटा वो मेरा हो जाएगा 1/√2, 1/√2। ठीक है, बिंदु मिल गया, प्रवणता मिल गई, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहला पार्ट निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है बेटा, y माइनस की y1 m x माइनस x1, यही होता है। इसे x1 बोलते हैं, इसे y1। ठीक, y1 कितना है 1/√2, m कितना है स्मॉल m माइनस के 1, x1 कितना है 1/-√2। यहाँ से देखो सॉल्व करो, √2 और इधर से है √2x माइनस 1, इसके में इसके √2 कैंसिल। देखो माइनस से गुणा करेंगे, माइनस के √2x होगा, इधर आके प्लस का √2x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस के √2y है, माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 1, तो यह आ जाएगा √2x प्लस √2y माइनस के 2। आंसर, ये जो आंसर मिला हमें स्पर्श रेखा का समीकरण मिला। अब हमें क्या निकालना है, अभिलंब का समीकरण। ठीक, अभिलंब का समीकरण सूत्र होता है y माइनस की y1 कैपिटल M x माइनस x1। ठीक है ना, तो बिंदु तो वही है, कैपिटल M हमारा 1 आया था। ठीक है, और x1 हमारा ये आया था। तो देखो बेटा सॉल्व करो, यहाँ से आ जाएगा √2y, 1 से गुणा करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल। सो देखो माइनस के 1 इधर भी माइनस के 1 इधर कट जाएगा, तो √2y माइनस के √2x इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तुम अगर देखो तो दोनों तरफ √2 था, √2 से √2 भी कट जाता है ना, तो √2y बराबर √2x, √2 से √2 कैंसिल, y बराबर x, ऐसे भी लिख सकते हो अपने आंसर को। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो बेटा मैंने आपके लिए दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट छोड़ा है, आई एम श्योर आप ज़रूर कर लोगे, इतना मुझे आप लोगों पे विश्वास ज़रूर है। ठीक है, भले ही आपको खुद पे ना हो, लेकिन मुझको आप पर ज़रूर है, और ट्राई ज़रूर करना, हंसते हंसते कर दोगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, 15वें क्वेश्चन में। कह रहे ये वक्र है कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा के समानांतर है और जो इस रेखा पर लंब है। शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्वेश्चन को समझेंगे और फिर इसको करेंगे। मैं आपको जो भी चीज़ समझाता हूँ भाई फिगर समझाऊंगा, ताकि हम चीज़ों को रटे नहीं समझे। देखो हमें दिया क्या है बेटा, हमें वक्र दे रखा है, वक्र y बराबर x² माइनस के 2x प्लस 7। इसका हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो ठीक है, रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपको बिंदु चाहिए और प्रवणता चाहिए, जो कि दोनों मालूम नहीं है। ठीक है, पहले वाले पार्ट में क्या बोला गया है, रेखा जो है बेटा 2x माइनस y प्लस 9 इसके समांतर है। इसके क्या है, समांतर है। मैं आपको चित्र बना के समझाऊं। देखो बेटा ये वक्र है। ठीक है, वक्र दे रखा है आपको y बराबर x² माइनस के 2x प्लस 7। ठीक है, और इसकी जो स्पर्श रेखा होगी, ये स्पर्श रेखा है इसकी, ये क्या है बेटा, स्पर्श रेखा। चित्र बना के समझा रहा हूँ। और ये रेखा ऐसे नॉर्मल है, ये रेखा है बेटा आपका 2x माइनस वाई प्लस 9। ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समानांतर है। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या है, समानांतर है। तो समांतर जब होता है, इसकी प्रवणता
और इसकी प्रवणता आपस में क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि झुकाव समान है तभी वो आपस में समानांतर है। प्रवणता का मतलब क्या होता है, कोण, झुकाव। ठीक, तो देखो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम। जो वक्र हमें दे रखा है इसकी प्रवणता निकालेंगे पहले। तो प्रवणता क्या होती है बेटा, dy बटा dx अवकलज करना होता है, तो 2x माइनस का 2 आ जाएगा। और ये जो रेखा दे रखा है इसका भी मुझे क्या निकालना है, प्रवणता। तो आपको पता है y बराबर किस फॉर्म में लिखना होता है, mx प्लस सी के रूप में लिखना होता है। और इसके और जो m होता है वो आपका क्या होता है बेटा, प्रवणता। तो इसको ढंग से लिखो, 2x प्लस 9 प्लस माइनस का y इधर आके प्लस का y हो गया। तो m की जगह पर क्या है बेटा, m की जगह पर 2 है ना। ठीक, तो ये भी प्रवणता है और ये भी प्रवणता है, दोनों प्रवणता सेम होगी। ठीक, तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, प्रश्नानुसार। सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, प्रश्नानुसार समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, ये जो प्रवणता और ये जो प्रवणता है वो आपस में बराबर है। 2x माइनस 2 किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो माइनस के 2 उधर जाकर जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो x का मान 2 आ गया। देखो स्पर्श रेखा की समीकरण निकालना है, तुम्हें प्रवणता मिल चुका है 2, तुम्हें बस अब बिंदु चाहिए। बिंदु क्या होता है, x, y। x का मान मिल चुका है, x का मान उठाकर यहाँ पर रख दोगे, आपको y का मान भी मिल जाएगा। ठीक है, चूंकि y बराबर हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 7, 2 रखो, कटंग 4 4, तो y का मान आ गया 7। अतः बिंदु पहले x फिर y आता है, और प्रवणता क्या है बेटा, 2। ठीक है, इसलिए स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा बेटा, सूत्र क्या होता है, y माइनस के y1 m x माइनस के x1। ठीक है, सो y देखो ये x1 होता है, ये y1 है हमारे पास 7, m हमारे पास है 2 और x1 हमारे पास है 2। तो y माइनस 7, 2x माइनस के 4, 2 दूनी 4। तो 2x माइनस के 4, ये प्लस के y इधर आके माइनस के y, माइनस के 7 आके प्लस का 7, 7 में से 4 घटाएंगे प्लस का 3। आंसर। ठीक, ये ए पार्ट का आंसर आया है, ठीक है ना, ये पार्ट ए का आंसर आया। अब आपको पार्ट बी का भी निकालना है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इस रेखा पर लंब है, इस रेखा पर क्या है, लंब है। देखो जितना कैलकुलेशन तुमने पहले किया है इतना तो रहेगा, इस वक्र की प्रवणता ये तो रहेगी ही रहेगी। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं, जो रेखा आपको दे रखा है, कौन सा रेखा दे रखा है, 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है। मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा चित्र बनाने की समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये रेखा है, ये वक्र है, ये उसकी स्पर्श रेखा है। ठीक है, वक्र तो आपको पता ही था, ये उसकी स्पर्श रेखा है। और दूसरे वाले ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है ना, ये इस पर लंब है। इस रेखा का नाम है 5y माइनस के 15x बराबर 13, इस पर लंब है। और ये वक्र हमें दे रखा था कितना, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 7। इस वक्र की जो स्पर्श रेखा है और ये जो रेखा है वो आपस में लंब है। मतलब लंब तभी होता है जब इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता, अगर इसकी प्रवणता m1 है और इसकी प्रवणता m2 है, लंब की कंडीशन क्या होती है कि m1 गुणा m2 का मान किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, है कि नहीं, 11 में पढ़ के आए हो बेटा। ये सब कुछ नया नहीं बता रहा हूँ आपको अजूबा,
सब आप जानते हो, सब आप पढ़ के आए, वही सब आपको बताया जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं बता रहा हूँ बेटा अपनी तरफ से कि मैं आप ठीक। सो देखो बेटा, वक्र की जो प्रवणता आई थी हमारे पास वो हमने निकाल के रखा था m dy/dx, ठीक है ना। वो हमने क्या निकाला था बेटा, हमारे पास क्या आया था 2x - 2, ठीक। वह जो रेखा में दे रखी है उसको ढंग से लिखते हैं, 5y 13 और ये माइनस के 15x इधर आके प्लस के 15x हो जाएगा। 5 से भाग दे दो, 13/5, 15/5, 5 दिए 15, ठीक है ना। तो ये हो गया y बराबर 13/5 3x। इसकी तुलना कर दो y बराबर mx + c से, तो m की जगह पर क्या है बेटा 3, ठीक है ना। ये 3 है m की जगह पर, ये इसकी प्रवणता आ गई। तो इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता का जो गुणनफल होगा वो -1 होगा। वो क्या होगा बेटा, -1 होगा, ठीक। ये चीज़ है, लेकिन वो जो तो ठीक है, लेकिन कैसा बोला है कि लंब बोला है ना, वो भी हमें ध्यान में रखना है, पर लंब है, ठीक है। तो लंब का मतलब है अभिलंब, ठीक है। लंब बोले, शॉर्ट में बोला है लंब, अभिलंब, ठीक है। तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, ये जो 3 निकला है ना। अब थोड़ा सा एक्सप्रेशन में और करना चाहता हूँ। देखो, ये रेखा है और इस रेखा पे ये लंब है, ठीक है। अगर ये रेखा है, ठीक है, इसकी जो प्रवणता है, ठीक है, और ये जो रेखा है, ठीक है, इसका अगर देखा जाए, ये रेखा और ये रेखा आपस में अभिलंबबद्ध है, तो इस रेखा और इस रेखा का जो गुणनफल होता है वो -1 होगा, ठीक है, प्रवणता का। तो उस कॉन्सेप्ट से इसकी अभिलंब की जो प्रवणता निकाली वो -1/3 निकाली। देखो, इस रेखा का लंबवत वाला ये हुआ ना, इसका लंब। अगर इस रेखा की बात की जा रही है तो ये लंब ये हुआ, इसकी प्रवणता मैंने क्या निकाल ली, -1/3। एक्चुअली ये प्रवणता है और यही प्रवणता मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है, 2x - 2। तो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर है, ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं क्या लिखूँगा कैलकुलेशन में, समीकरण 1 तथा 2 से प्रश्नानुसार समीकरण 1 व 2 से। देखो बेटा, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आना है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार ध्यान से कान खोल के सुनो आराम से, तभी आप समझ पाओगे। तो 2x - 2 बराबर होगा -1/3, गुणा कर देंगे इधर, तो यहाँ से आ जाएगा 6x - 6 -1 प्लस का 6 हो जाएगा -1, तो x बराबर 5/6, ठीक है। अब x तो मिल चुका है, हमें y चाहिए। y निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर रखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ से दिखाता हूँ आपको। y निकालने के लिए मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए ना इस केस में। तो x का मान यहाँ रख देंगे, ठीक है। चूँकि y बराबर हमारे पास है x² - 2x + 7, x का मान कितना, 5/6। तो ये जगह 25/36। हल करना तो आता ही होगा बेटा, आई एम श्योर आता होगा। यहाँ से आ जाएगा 25, 6 × 36, 6 × 60 बट्टे में 36 × 7, ठीक है, प्लस के 252 आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 217 बट्टे 36, ठीक है। तो बिंदु क्या आ जाएगा बच्चों, पहले x आता है फिर y आता है, ये बिंदु है। और प्रवणता हमारे पास क्या है बेटा, प्रवणता हमारे पास है -1/3, क्योंकि लंब बोला ना, लंब का समीकरण लेना है हमें।
ये प्रवणता हमारी कितनी थी -1/3। तो क्या निकालना है, समीकरण निकालना है, अर्थात समीकरण का सूत्र क्या होता है बेटा, y - y1 mx - के x1। तो y ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। 217/36 m - के 1/3 x1 कितना बेटा 5/6। अब इसको हल करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। -के x/3 माइनस प्लस, ठीक है, गुणा करेंगे 5 6 × 18 माइनस कितना के प्लस का x/3, ठीक, 5/18। इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेट करके, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ओके बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे सिद्ध कीजिए कि वक्र के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां x = 2 तथा x = -2 है, ठीक है। समांतर की बात करनी है हमें। सो देखो बेटा, वक्र है, स्पर्श रेखाएं समांतर है जहां x = 2 और x = -2। समांतर का मतलब होगा इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी इसकी प्रवणता का मान क्या आ जाए, समान आ जाए, तभी समांतर होगा, ठीक है। जब ढाल बराबर आती है, प्रवणता बराबर आती है, तभी वो समांतर होते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। पहले भी हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया हुआ है। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, दिया है वक्र में क्या दे रखा है बेटा, y = 7x³ + 11। तो प्रवणता के लिए हम क्या करते हैं बेटा, प्रवणता के लिए हम अवकलज करते हैं, तो हो जाएगा 7 पावर सामने 7 × 21x², और ये 11 तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। ये प्रवणता है मेरी, ठीक है। अब अगर 2 पर जो पॉइंट दे रखा है, 2 पर और -2 पर इस प्रवणता का मान बराबर आता है तो समांतर होगा, ठीक है। सो x = 2 पर प्रवणता चार 21 × 4 कितना हो जाएगा, 84, ठीक। अब x = 2 -2 पर प्रवणता, ये भी हम देखते हैं। तो -2 का वर्ग फिर से 4 हो जाएगा, तो ये फिर से 84 आ जाएगा। देखो इस पॉइंट पे भी प्रवणता और इस पॉइंट पे प्रवणता दोनों सेम टू सेम है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से यह स्पष्ट है कि दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर है, क्योंकि प्रवणता बराबर है। थोड़ा हिंदी तुम अपनी तरफ से बढ़ा के लिख देना, दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी क्योंकि प्रवणता का मान बराबर है, ठीक है। प्रवणता का मान बराबर है इसलिए समांतर है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कह रहे वक्र y = x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, बिंदु ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु y निर्देशांक के बराबर है। अच्छा, प्रवणता जो है बेटा वो y निर्देशांक के बराबर दे रखा है। चलो ये हमारा क्वेश्चन है। सो देखो बेटा दिया है, क्या दे रखा है बच्चों, y = x³। तो प्रवणता क्या होगी बेटा, dy/dx, जो कि हो जाएगी 3x², ठीक है। प्रवणता हमारी क्या हो जाएगी 3x²। ओके, प्रश्नानुसार
हमें निकालना है बिंदु, ये ध्यान रखो। प्रश्नानुसार क्या बोला है, जो प्रवणता है वो y निर्देशांक के बराबर है, जो dy/dx है ना वो y निर्देशांक के बराबर है, तो मान रख दो 3x² किसके बराबर है, x³ के, ये उधर जाएगा, ठीक है। सो x² ओवरनिस्ट है, यहाँ से x - 3 बचेगा, ठीक है। तो अगर तुम 0 मानोगे यहाँ से x² तो x का मान आ जाएगा 0,0 और इसको 0 मानोगे तो 3, ठीक है। बिंदु निकालने तो यहाँ से यहीं पे हल कर देते ना, पन्ना बचाते हैं, सेव ट्रीज क्यों। यदि बिंदु ही तो निकालना है, यदि x का मान 0 तो y बराबर क्या 0, y बराबर क्या बेटा x³, तो 0 का क्यूब क्या हो जाएगा 0। तो ये चीज़ 2 बार है तो आपको लिखना ऐसे पड़ेगा, पहला बिंदु भी यही आएगा, दूसरा बिंदु भी यही आएगा, है ना। एक आंसर ये हो गया। यदि x का मान आप 3 लोगे तो y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ रखेंगे 3 का क्यूब, हाँ 3 3 9 3 27, तो दूसरा बिंदु आपका आ जाएगा 3,27 आंसर, ठीक। इतना आसान होगा, इतना इजी होगा, हो गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। कहाँ से जाती, मूल बिंदु बोले तो 0,0, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है। दिया है, क्या दिया है बेटा, आपको वक्र दे रखा है 4x³ - 2x5, ठीक है। ये हमारा वक्र है। तो वक्र की स्थिति में प्रवणता क्या होती है, dy/dx, तो ये हो जाएगा 3 सामने आ जाएगा ना, 4 × 12x², 5 दूनी 10x की पावर 4, ठीक। ये हमारी प्रवणता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है ना, ये बोल रहा है कि ये मूल बिंदु से होकर जाती है, ठीक। ये किससे होकर जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है। तो देखो बेटा क्या होगा, तो हमें बिंदु निकालना है। चलो चूंकि स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है ना, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 mx - x1, ठीक है। यही होता है। और मेरे पास m यही तो है बेटा, यही तो है मेरे पास m। अब हमें क्या कर रहा है ना, बिंदु वैसे तो हम x1 y1 मानते हैं, तो यहाँ पर लिखना अगर बिंदु, क्योंकि नॉर्मल एक्स वाई में चल रहा है ना, तो बिंदु आपको x और y लेके चलना पड़ेगा। तो इस समीकरण का रूप थोड़ा ऐसे लिखना, y - y और ये m होता है और यहाँ लग जाता है x माइनस, सॉरी किसको, कैपिटल X, ये स्मॉल x हो जाएगा। 0 को 0 से जाता है, बिंदु से जाती है, मतलब इसकी जगह पर और इसकी जगह पर क्या जगह 0, ठीक है। 0 - y m, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा -y -x m, और आपको m का मान बताइए, ये मेरे पास m है, ये रख दूंगे बेटा। तो y बराबर क्या आ जाएगा 12x, ये चीज़, और x से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 12x³ 10x⁵। ये मुझे y दे रखा था, ये भी मुझे y दे रखा है, मिला है एक्चुअली, दोनों सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं तुलना कर दूंगा समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, और हल करूंगा क्योंकि मुझे निकालना बिंदु ही है। तो यहाँ आ जाएगा 12x³ - 10x5, और इधर कितना है बेटा 4x³ - 2x5, ठीक। तो क्या करेंगे हम, x की पावर 5 इधर, 12x³
4x³ 12 में से 4 माइनस करेंगे 8x³ माइनस के 10 ये प्लस का 2 हो जाएगा तो माइनस के 8 x⁵ इधर बचेगा 0। ठीक है, सो 8 तुम कॉमन ले सकते हो, 8 तो ख़त्म हो जाएगा। x³ तुम कॉमन ले लोगे तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से x²। ठीक है, 8 तो 0 नहीं होगा, इसको 0 मानोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 और x² माइनस 1 को 0 मानोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के 1। बिंदु निकालना है तो 3 केस पर स्थिति आएगी। जब x का मान 0 तो y हमारे पास क्या था बेटा 4x³ माइनस के 2x5, यही था ना। तो यहाँ पे भी रखोगे 0, रख के दिखाना पड़ेगा कुछ, तो y का मान भी आ जाएगा 0। तो पहला बिंदु जो आएगा वो आएगा 0,0, पहला आंसर। ठीक, अब प्लस का 1, जब x बराबर 1, 1 का क्यूब, 1 की पावर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा। सॉरी ये 4 है, 4 माइनस 2 तो y आ जाएगा 2। तो दूसरा जो आंसर आएगा बिंदु वो आएगा x बराबर 1 रखने पे y बराबर 2। नेक्स्ट, जब x बराबर माइनस के 1 तो 4 तो यह जाएगा माइनस के 4, क्योंकि और माइनस का 1 ये प्लस के 2 आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस के 2। सो दूसरा -1 पे -2 मिलेगा आंसर। तो ये बिंदु हमें हमारे आंसर दे देंगे और यही हमें निकालना था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे वक्र के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वे x अक्ष के समांतर है। तो लॉजिक क्या होता है, एक बार इसका अवकलज करना है, कर रखा है हमने क्वेश्चन। तो जो प्रवणता आएगी x अक्ष के समांतर तो dy/dx को 0 मानेंगे, वहाँ से हल करेंगे, हमें x का मान मिलेगा, x का मान यहाँ रखेंगे, मुझे y का मान मिलेगा, प्रवणता आ जाएगी, रेखा का समीकरण निकल जाएगा आराम से। ठीक है, करते हैं। लॉजिक तो पता लग गया, क्वेश्चन नंबर 19 है। दिया है, ठीक है, जो वक्र है वो में दे रखा है x² प्लस y² माइनस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, और x अक्ष के समांतर है, वो तो बात की बात है। तो प्रवणता के लिए हमें क्या करना होता है, अवकलज। ठीक है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलज करने पर x² का क्या हो जाएगा 2x, y² का होगा पहले 2y, पावर सॉल्व हो गया, और y का अवकलज हो जाएगा dy/dx। यहाँ से आ जाएगा -2 और तो इसका हो जाएगा 0। ठीक है, सो देखो बेटा माइनस का 2 तो उधर चला जाएगा, प्लस का 2 और माइनस प्लस का 2x इधर के माइनस का 2x, सो 2 घनिष्ठ आ जाएगा, घनिष्ठ निकालोगे तो 1 माइनस x बचेगा, 2 से 2 काटोगे, यहाँ y बचेगा, ये आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा dy/dx। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1, समीकरण नंबर 2, चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, इसका मतलब है कि dy/dx हमें क्या लेना होगा बेटा, 0 लेना होगा। ठीक, तो ये dy/dx है 1 माइनस x बट्टे पे, ये 0 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 1। ठीक है, x का मान मुझे कितना मिल गया 1। फिर x का मान 1 मिल गया, x का मान तुम यहाँ रख दो, तुम्हें y का मान मिल जाएगा। तो यहीं पे हल कर देते हैं, x का मान समीकरण
एक में रखने पर रखो बेटा 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 1 -2 -3 माइनस के 5, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4, उधर आके हो जाएगा प्लस के 4, तो वाई का मान आ जाएगा प्लस माइनस के 2 वर्गमूल लेने पर। तो बिंदु क्या आएगा बेटा, एक्स तो फिक्स है, एक बार प्लस का 2 लो और एक बार माइनस का 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आपको आपका आंसर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है बिंदु ही निकालने के लिए। सो देखो बेटा 19वें क्वेश्चन का आंसर यही दे रखा है ना जो मैंने लिखा, सिर्फ बिंदु निकालने हैं इसमें, ठीक है। 20वां क्वेश्चन आ जाते हैं, ये हमारा वक्र है, ये हमारा बिंदु है, बिंदु दे रखा है, वक्र दे रखा है, बहुत आसान हो गया। अभिलंब का समीकरण निकालना है। बिंदु तो पता ही है, पहले प्रवणता निकालेंगे और उस प्रवणता निकालने के बाद अभिलंब की प्रवणता निकाल देंगे और फिर समीकरण आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन पढ़ के पहले आइडिया लगाना है कि हमें करना क्या है, अंदाजे में ही शुरू नहीं हो जाना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ के समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें क्या निकालना है, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है बेटा, वक्र दे रखा है, शानदार क्वेश्चन है ये, ay² x³। बिंदु तो हमें दे ही रखा है, चलो प्रवणता के लिए अब हम क्या करेंगे बेटा, प्रवणता के लिए हम क्या करते हैं, अवकलज करते हैं, ठीक है, अवकलज करते हैं। तो देखो अवकलज करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर इसका मतलब ये हुआ ay² का क्या हो जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, y एक घात कम हो गई और y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy/dx, और x³ का हो जाएगा 3x², dy/dx यहाँ से बेटा 3x² और यहाँ से 2ay, गुणे में था इधर बट्टे में आ गया। बिंदु हमें दे रखा है, बिंदु क्या है बेटा, बिंदु हमें दे रखा है am² am³ पर प्रवणता निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो 3 है यहाँ पर, x की जगह पे क्या रखना है बेटा, am², यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दो, फिर यहाँ पे 2, फिर है a और फिर y है, y का मान क्या है बच्चा, am³। ऊपर से देखो बेटा 3 है, a की घात 2, m की घात कितनी आ जाएगी 4, यहाँ से 2 a की घात 2 और m की घात 3 a²। सो यहाँ से आ जाएगा 3/2 और 1 m आ जाएगा, ठीक है। ये m आ गया, m में ही है, तो ये हमारी प्रवणता आ गई। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता क्या होता है बेटा, कैपिटल M, ये जो प्रवणता आया है 1 के बट्टे में आ जाता है, तो ये आ जाएगा -2/3 m, ये मेरी अभिलंब की प्रवणता आ गई, ठीक है। अर्थात अभिलंब का समीकरण सूत्र क्या होता है, y - के y1 कैपिटल M x - के x1, ये सूत्र होता है। y1 क्या है बेटा, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, तो y1 है am³, m क्या है बेटा, -2/3 m, x1 क्या है बेटा, am²। ठीक है, अब इसको तुम सरल कर लोगे, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वक्र के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो इसके समानांतर है। तो ऐसे क्वेश्चन अभी हम जस्ट करके आए हैं, ठीक है। ये वक्र इस रेखा के समानांतर है, तो आपको अभिलंब का समीकरण निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखो बच्चों, सबसे पहली बात क्या हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 21 है, दिया है जो वक्र दे रखा है बेटा, पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है। वक्र, जो वक्र दे रखा है y हमारे x³ प्लस के 2x प्लस के 6, ठीक है। अभिलंब का समीकरण निकालना है हमें, ये ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं, इसका प्रवणता के लिए हम क्या कर देंगे, अवकलज करेंगे। प्रवणता को हम m कैसे प्रदर्शित करते हैं, यह आ जाएगा 3x² प्लस के 2। अवकलज करना हर बच्चे को आता होगा, ये चीज़ हो गई, ठीक है। इस वक्र का अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और 1 के बट्टे स्मॉल m होता है, यानी कि ये हो जाएगा, ये मेरी अभिलंब की प्रवणता आ गई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस रेखा के समानांतर है, इस रेखा के समानांतर है, तो इस रेखा की प्रवणता भी हम निकालेंगे, ठीक है। दी गई रेखा क्या है हमारे पास, जो दी गई रेखा हमारे पास है वो है बेटा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिखना होता है, y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 14 लिख लेते हैं, माइनस के x, माइनस ऊपर नीचे लगा लो तो s को लिख सकते हैं माइनस के x माइनस के 4, तो y बराबर हो जाएगा माइनस के x, हर एक पद को मैंने 14 से क्या कर देना, भाग दे देना है। जब इसकी तुलना y बराबर mx प्लस c से करेंगे हम, है ना, तो मुझे जो प्रवणता मिलेगी वो मिलेगी माइनस के 1/14। तो ये हमारी प्रवणता आ गई, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझो, अगर मैं बात करूँ, चित्र बना के समझाता हूँ। ये वक्र है, ठीक है, ये वक्र है, ये उसकी स्पर्श रेखा है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे उसकी प्रवणता है, और दूसरा जो रेखा है वो इसके समानांतर है, तो इसकी जो प्रवणता है, ठीक है, समांतर वो लंबवत है, ठीक है। वक्र के उन अभिलंबों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इसके समानांतर है, ठीक है, ये हमें निकालना है। सो देखो, इस वक्र का अगर हम क्या निकालेंगे, प्रवणता, ठीक है, और उसकी जो अभिलंब की प्रवणता होगी, ध्यान से समझना, ये वक्र है, ये उसका अभिलंब है, ठीक है, ये रेखा भी है, और इसके समांतर जब आप निकालोगे दूसरा वाला प्रवणता, ठीक है, तो ये प्रवणता और ये प्रवणता आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ध्यान से समझना, ये वक्र दे रखा था, ये वक्र का आपका प्रवणता है, ठीक है, ठीक है, ये वक्र है, ये रेखा है, ये इसकी प्रवणता है, तो अभिलंब की प्रवणता ये होगी, अभिलंब की प्रवणता ये वाली होगी जो आपने ये निकाला है अभी, ठीक है। और फिर दूसरा जो दे रखा है, ठीक है, ये जो रेखा जो उसके समांतर दे रखी है, उसकी प्रवणता आपने कितनी निकाली है, माइनस के 1/14, ठीक है, तो जो कि उसके समानांतर है, उस रेखा के समानांतर है, तो ये जो प्रवणता निकाली और ये जो प्रवणता निकाली वो आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है, बराबर हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण A1 20 है, ये जो चीज़ है बेटा माइनस के 3x² प्लस 2 वो बराबर हो जाएगी माइनस के 1/14 की, कटम तिरछे गुणा कर दोगे, 3x² प्लस 2 बराबर 14, 3x² बराबर 12 हो जाएगा, प्लस का 2 उधर के माइनस का हो जाएगा, है ना बेटा, 3 चौके 12, तो x² बराबर हो जाएगा 4, यानी x का मान हो जाएगा प्लस माइनस 2, ठीक। हमें समीकरण निकालना है, ठीक है, तो y भी निकालना पड़ेगा, बिंदु चाहिए होगा, जब x बराबर प्लस का 2 लोगे तो y बराबर समीकरण क्या है बेटा मेरे पास, y बराबर है x³ प्लस के 2x प्लस 6, ठीक है, तो x की जगह प्लस 2 रखेंगे, 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 10 और 8 18,
तो जो पहला बिंदु होगा वो होगा 2,18। जब x की वैल्यू कितनी लोगे आप, -2 लोगे, ठीक है। तो फिर यहाँ रखना पड़ेगा -2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा -8 -4 +6, तो 12 में से 6 घटाएंगे -6, तो दूसरा बिंदु हो जाएगा -2, -6। एक बार ये वाला बिंदु लेना पड़ेगा, एक बार ये वाला बिंदु लेना पड़ेगा। हमें क्या निकालना बेटा, हमें निकालना अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस के y1 कैपिटल M x माइनस के x1, ठीक है। तो ये होगा x1, ये होगा y1। y1 क्या है, m क्या था बेटा -1/14, x1 क्या है 2। अब इसको हल कर लो, माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2, 2 7 14 है ना, काट दिया। और इधर आ जाएगा x/14 प्लस का इधर के माइनस का y। अब इसको आप थोड़ा सरल कर लो लॉसोपा लेके, या फिर यहीं पे भी छोड़ सकते हो, सरल कर लेना इसको थोड़ा, ठीक है। वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में यदि बिंदु ये हो तब आपका अभिलंब का समीकरण क्या होगा, ठीक, y माइनस y1 कैपिटल M x माइनस x1, ठीक। तो ये x1 है, ये y1 है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, x1 है माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 14y, 14 छंग 84, और ये आ जाएगा माइनस के x माइनस के 2, तो ये आ जाएगा x प्लस के 14y 86, ये आ जाएगा दूसरे वाले का आंसर, ठीक। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट दिक्कत हो तो एक बार दोबारा देखें। 21वां हो गया, 22वां क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं परवलय दे रखा है कि बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, वक्र दे रखा है बेटा y² = 4ax, ठीक। बिंदु आपको ऑलरेडी दे रखा है, बिंदु हमें दे रखा है कितना, 8t² 280। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों निकालना है। तो प्रवणता के लिए क्या करते हैं बेटा, dy/dx है ना। तो उस चीज़ के लिए क्या होगा बेटा, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा बच्चों 2y, पहले पावर सरल होती है, और y का अवकलज हो जाता है dy/dx। 4a बाहर आ जाएगा और x का अवकलज 1, 2 1 कम 2 2 4, तो dy/dx क्या हो जाएगा, यहाँ से तो बेटा 2a है, ये y गुणे में रख के क्या हो जाएगा बट्टे में। अब ये बिंदु रखेंगे, है ना। तो 2a है, y की जगह पे क्या रखेंगे 280, 2 से 2 कटा तो ये आ जाएगा 1/t। ये आपका सिंबल m आ गया, ठीक है। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, अभिलंब की प्रवणता कैपिटल M होता है -1/m, तो माइनस ये t ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, है ना, तो -t आ जाएगा। व्युत्क्रम कर देते हैं इसका। बिंदु पता है, प्रवणता पता है, आंसर आ जाएगा। सबसे पहला पार्ट निकालेंगे हम, स्पर्श रेखा का समीकरण। सूत्र होता है बेटा y माइनस y1 स्मॉल m x माइनस x1। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ठीक है ना। तो y1 है आपका 280, m आपका है 1/t, और x1 आपका कितना 80²। t इधर गुणे में आ जाएगा
वाई टी 2at स्क्वायर, ये चीज़, ठीक है। सो बेटा ये प्लस का एक्स है, माइनस के वाई टी इधर के प्लस का वाई, माइनस प्लस का वाई टी इधर के माइनस का वाई टी, और यहाँ पर ए टी स्क्वायर ऑलरेडी है, ये माइनस के इधर के क्या हो जाएगा प्लस का। सो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस के वाई टी, 2at स्क्वायर में से ए टी स्क्वायर घटाएंगे तो प्लस का ए टी स्क्वायर आ जाएगा। आंसर ये आ जाएगा आपका स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक, अब आपको निकालना है अभिलंब का समीकरण। सब कुछ वही रहेगा, बस m चेंज होगा। सूत्र होता है y माइनस वाई वन कैपिटल M x माइनस x1, तो y1 भी वही रहेगा। कैपिटल M आपकी बार बस माइनस टी है, और x1 आपका क्या है बेटा, ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो y माइनस 2at माइनस के एक्स टी माइनस माइनस प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बड़ा चेंज आ रहा है, माइनस के एक्स टी इधर के क्या हो जाएगा प्लस के एक्स टी, प्लस के वाई है, फिर माइनस के 2at है और माइनस के ए टी स्क्वायर। ये आएगा आपका दूसरे वाले का आंसर। ठीक, किसी भी पार्ट में बेटा कोई डाउट दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ये क्वेश्चन में आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। सिद्ध कीजिए ये जो वक्र है और ये जो है एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो इसका जो समकोण पर काटते हैं यदि 8 के स्क्वायर बराबर 1 हो, तो इसका सीधा सा मतलब है बेटा इसकी जो प्रवणता m1 होगी और इसकी जो प्रवणता होगी m2, m1 गुणा m2 का मान किसके बराबर होगा, -1 के बराबर, क्योंकि 90 डिग्री पर काट रहे हैं ना, समकोण का मतलब 90 डिग्री, और जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है सिंपल सा, और इसको बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिया है जो पहला वक्र मुझे दे रखा है x बराबर वाई स्क्वायर दे रखा है, और जो दूसरा दे रखा है मुझे दे रखा है एक्स वाई इंटू के, ठीक है। हमें सिद्ध करना है क्या, 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो ये पहला वक्र है और ये दूसरा वक्र है, ठीक है। हमें बिंदु भी चाहिए होगा, तो मैं थोड़ा सा बिंदु निकालने के लिए ना क्या करता हूँ, इनको हल कर लेता हूँ। x इक्वल टू वाई स्क्वायर यहाँ रख दूँगा, ठीक है। ये y है गुणे में y, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा y की घात 3, तो y का मान निकालूंगा, इसकी घात 3 है ना, तो बट्टे पे 3 घाल लेते हैं, तो k का मान y का मान आ गया k की पावर 1/3, ठीक है। अब x बराबर क्या है बेटा वाई स्क्वायर, तो y का मान है k की घात 1/3, और घात में ऑलरेडी क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2/3, ठीक है। तो बिंदु क्या आ जाएगा, देखो बच्चों, पहला x आता है फिर y, यानी कि x हमारे पास k की पावर 2/3 है और y हमारे पास k की पावर 1/3 है, ठीक है। ठीक है, आंसर आपको k में लाना है, ठीक है, एक्स वाई में नहीं लाना है, k में लाना है। तो ये चीज़ तो चलो बिंदु पर ये कट रहे हैं पता चल गया। अब आ जाओ पहले वाले पे, चूँकि वाई स्क्वायर हमारे पास x है, ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलज करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो ये हो जाएगा 2y, और y का अवकलज क्या होता है बेटा dy/dx, और x का अवकलज 1, dy/dx, ये प्लस का 2 इधर के इंटू में इधर के डिवाइड में हो जाएगा। तो इस पहले वाले वक्र है ना, पहले वाले वक्र को हम m1 बोल रहे हैं। बिंदु निकालो, बिंदु हमारे पास है बेटा k की पावर 2/3, ये मतलब y की जगह पर मैं ये रख सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा आ गया m1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, m2 पे आ जाओ।
समीकरण 2 से आ जाओ। समीकरण 2 में बेटा हमारे पास क्या था, एक्स वाई इक्वल टू के था, तो मैं यहाँ वाई लिख सकता हूँ के अपॉन एक्स, है ना। अब क्लच कर दूंगा सापेक्ष डी वाई बट्टे डी एक्स, तो के तो बाहर रहेगा और ये 1 अपॉन एक्स है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और 1 अपॉन एक्स का क्लच होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ m2, इसको मैंने नाम दे दिया दूसरा m2। फिर से पॉइंट, इस पॉइंट पे निकालो k 2/3, तो ये माइनस का k है और एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पे रखा मैंने k की पावर 2/3, पावर में क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ऊपर है माइनस के, नीचे आ जाएगा k की पावर 4/3, क्लियर। एंड थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि घात में 1 है, नीचे लाओगे तो घात क्या होगी, घट जाएगी 1, प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। गुणे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3, ठीक। ये मैं समीकरण नंबर बी मान लेता हूँ। ये पहले वक्र की प्रवणता है, ये दूसरे वक्र की प्रवणता है m2, ठीक है। प्रश्नानुसार ये दोनों वक्र की जो प्रवणता 90 डिग्री पर मिलती है, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार 90 डिग्री पर मिलती है, ये आप लिख दोगे, इसलिए m1 गुणा m2 का मान क्या होगा बेटा, माइनस के 1 होगा, तो m1 आया है 1 1 के बट्टे में 2 k की पावर 1/3, और m2 का मान आया है माइनस 1 अपॉन k की घात 1/3, और इधर -1, तो गुणे में -1 कैंसिल हो गया इधर से, ठीक है। तो इधर ऊपर आ गया 1, यहाँ से 2, k की घात 1/3, गुणा में घातें जोड़ती हैं, तो k 1/3 और 1/3 ये हो जाएगा 2/3, इधर आ जाएगा 1, ठीक है। 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 k की पावर 2/3, इधर 1। जो सिद्ध करना है ना, उसमें मुझे 8 चाहिए। 8 कब आता है, जब 2 की घात में 3 आए, तो क्या लिखो, घन लेने पर दोनों तरफ घन ले लोगे, दो की घात 3 हो जाएगा, उसकी घात 3, 3 से 3 कटा, एक की घात कितनी भी हो, एक ही होता है। 2 की घात 3 में 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 8 आ जाएगा, और यहाँ से आएगा k² बराबर 1। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना था, आराम से हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। ये आपका अति परवलय है कि बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं हमें, ठीक है। स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास, ठीक, दिया है अति परवलय है ये है x² बट्टा a² माइनस के y² अपॉन b², ये में दे रखा है, और बिंदु पहले ही बोल दिया है, बिंदु है x0 y0, ठीक है। प्रवणता के देखो बिंदु पता है मुझे, बस प्रवणता चाहिए, है कि नहीं। प्रवणता के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अवकलज करना पड़ेगा, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन a² बाहर, और x² का अवकलज हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन b² बाहर, y² का हो जाएगा 2y, और y का अवकलज हो जाएगा dy बट्टे dx, कांस्टेंट 1 का अवकलज हो जाएगा 0, ठीक है। सो नेगेटिव वाला होता जाएगा पॉजिटिव, 2x अपॉन a², दोनों तरफ 2 है कटा, तो यहाँ से आ जाएगा
बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ बचा डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक, ये मेरी प्रवणता, लेकिन बिंदु मुझे पता है। हाँ, यहाँ लिखेंगे डी वाई बट्टे डी एक्स, ये इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एम बोलते हैं, है ना। बिंदु किस पर, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पर। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स नॉट, ये मेरा एम आ जाएगा। ठीक, ये मेरा क्या आ जाएगा बेटा, एम आ जाएगा। वाई भी तो था ना यार, वाई भी तो अपॉन में है, ये देखो वाई भी तो अपॉन में है, तो यहाँ वाई नॉट आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मेरा प्रवणता आ गया। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, अभिलंब की प्रवणता कैपिटल एम माइनस की 1/m होता है। सो माइनस, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए अब देखो बेटा, प्रवणता भी मालूम हो गई हमें और हमें बिंदु भी पता है, तो आराम से निकल जाएगा। स्पर्श रेखा का समीकरण सूत्र होता है y माइनस के y1 m माइनस x1। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है और ये आपकी प्रवणता है स्मॉल वाला। m क्या है बेटा, बी स्क्वायर एक्स ज़ीरो है, एक्स नॉट। अब इसको हल करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, फिर आ जाओ बेटा अभिलंब। अभिलंब का समीकरण सूत्र क्या होता है, y माइनस के y1 कैपिटल M x माइनस के x1। तो y नॉट, m क्या है बेटा इसका, इसमें माइनस का ए स्क्वायर वाई नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा अभिलंब। इसको थोड़ा और हल कर लोगे या बस यही छोड़ दो तो मैं कहूँगा ये सही है, ये थोड़ा और हल कर लो जो आपको सही लगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है बेटा, कह रहे वक्र ये जो दे रखा है उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा के समांतर है। बेटा ऐसे कितने क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, थोड़ा वक्र थोड़ा अलग से दे रखा है इसमें। ठीक है, उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो इसके समानांतर है, इस रेखा के समानांतर है। तो समानांतर इस रेखा की जो प्रवणता होगी और इस रेखा की प्रवणता होगी, समांतर के लिए क्या होता है बेटा, बराबर लेना के चलना पड़ेगा। ठीक है, और बिंदु निकाल के बस हल कर देना है और हमसे बस स्पर्श रेखा का समीकरण ही पूछा है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, तो 25वां क्वेश्चन है हमारे पास, ये दिया है जो वक्र दे रखा है बेटा वो हमारे पास है y अंडर रूट के अंदर है 3x माइनस के 2। ठीक, तो प्रवणता इसको ढंग से लिख लेते हैं पहले, 3x माइनस 2 घात 1/2। प्रवणता dy बटा dx पहले क्या होती है, घात सरल होती है, n x n माइनस 1 है ना, और फिर अंदर जो होता है उसका प्लस हो जाता है, डी बट्टे डी एक्स 3x माइनस 2। तो यह आ जाएगा 1/2 3x माइनस 2, यहाँ से माइनस के 1/2, 3x का प्लस 1 और 2 का प्लस 0, तो कुल मिला के आ जाएगा 3। माइनस के आधा है, बट्टे में आके प्लस का आधा, ये हो जाएगा 3x माइनस 2। ठीक, ये मेरी प्रवणता आई है, ये मेरी क्या है, ये प्रवणता। ठीक, और जो रेखा दे रखी है बेटा, रेखा क्या दे रखी है हमें, रेखा क्वेश्चन में दे रखा है 4x माइनस के 2y प्लस 5। ठीक है, तो प्लस माइनस का 2y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 2y। दो से भाग दे दिए, 2 दूनी 4। इसकी जब हम तुलना करेंगे y बराबर mx प्लस c से,
तो प्रवणता कितनी आ जाएगी, m की जगह पे कितना है बेटा, 2 है। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, प्रवणता मुझे मिल गई है। मेन पॉइंट अब मुझे बिंदु चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, देखो सीधी सी बात है ना, मैं चित्र बना के समझाता हूँ। ये आपका वक्र है, ये उसकी स्पर्श रेखा है, इसकी जो प्रवणता है और इस रेखा की जो प्रवणता है वो बराबर होगी, क्योंकि ये आपस में समानांतर बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार समीकरण 2 तथा 3 से, ठीक, 2 तथा 3 से बोल देंगे 3 के बट्टे में क्या है, ये चीज़, और इधर क्या है, 2। अब इसको तुम्हें हल करना पड़ेगा और फिर तुम्हें आंसर मिलेगा, है ना। अंडर रूट है, तुम्हें दिक्कत करेगा ये अंडर रूट, तो ये हो जाएगा बेटा 2 दूनी 4 अंडर रूट में 3x - 2 और ये 3। वर्क करेंगे, वर्क करने पर 4 का हो जाएगा 16, 3x - 2 3 का हो जाएगा 9। ठीक है ना, आगे हल करते हैं। सही कर रहे हैं ना हम, ठीक है। 16 3 48 माइनस का होता है 32, 9 32 और 9 41। एक्स का मान आ जाएगा 41/48। ठीक है, एक्स का मान ये आ गया। अब एक्स के मान को उठाकर यहाँ रखेंगे तो मुझे वाई का मान मिलेगा। एक्स का मान कितना, 41/48। इसको हल करना है, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 48 दूनी, हाँ 2 अट्ठे 16 से लगाए, 2 चौके 8 रख 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 23 और 4 27/48। कटेगा किसी से, 3 से कटना चाहिए, 3 एकम 3, 18, 3 चंग 18, 3 कम 27, 9 का बाहर आके 3 हो जाएगा, 16 का बाहर आके 4 हो जाएगा, तो वही मुझे मिल जाएगा 3/4। तो बिंदु क्या हो जाएगी, x मिला था मुझे 41/48 और y मुझे मिला 3/4, और मेरे पास प्रवणता कितना है बेटा, 2 है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण y - के y1 m x - x1, ये x1 ये y1 है, 3/4, m का मान 2 है और x1 का मान ये है। अब इसको आप हल करोगे, थोड़ा बहुत सरल कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब 2 छोटे मोटे क्वेश्चन बचे हुए हैं। अभिलंब की प्रवणता क्या है, ठीक है, x = 0 पर, और स्पर्श रेखा क्या है, ये सब बताना है आपको। तो पहले वाले पे आ जाऊँ, हम हल करके ही दिखाएंगे, डोंट वरी। 26 वक्र आपको दे रखा है बेटा y = 2x² + 3 sin x। आपको x = 0 पर अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। तो पहले वैसी वाली प्रवणता निकाल लेते हैं, वक्र है तो अब प्लस करना पड़ेगा, 2 दूरी ये हो जाएगा 4x cos x। ठीक है ना, तो आपको बेटा x = 0 पे बोला है प्रवणता निकालो, तो x की जगह पे 0 रखेंगे, cos 0 का मान होता है 1, तो ये आ जाएगा 3। अभिलंब की प्रवणता तो वो होता है बेटा कैपिटल M = -के 1/m, और m कितना है 3, सो आंसर आ जाएगा -के 1/3। क्या -के 1/3 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किस बिंदु पर
y बराबर x प्लस 1 वक्र y इक्वल टू 4x की स्पर्श रेखा है, किस बिंदु पर बोला है, ठीक है, किस बिंदु पर, तो बिंदु निकालना है हमें। तो देखो बेटा कैसे करेंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो बेटा सब्सक्राइब कर लो, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है, एंड वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। देखो वक्र हमें दे रखा है, बिंदु हमें निकालना है ना। वक्र हमें दे रखा है y बराबर x प्लस 1 और y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की स्पर्श रेखा कौन सी वो बतानी है, ठीक है। सो देखो बेटा ये वक्र है, ये रेखा है, स्पर्श रेखा कौन से बिंदु पर टच कर रहा है वो आपको बताना है। ये आप सपोज करो ये तो इधर जाता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना। इसकी जो स्पर्श रेखा है ना, किस बिंदु पर टच कर रहा है वो आपको निकाल के देना है। क्लियर। सो देखो बेटा ये जो वक्र है ये किस रूप में, y बराबर mx प्लस सी के रूप में है। शॉर्टकट में कर रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे पास x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो ये m बराबर मुझे 1 मिल गया। इसकी प्रवणता की बात करें तो अब प्लस करना पड़ेगा 2y dy बट्टा dx और 4x का हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, dy बट्टा dx मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे 2 बचा था बट्टे में y आ गया, ठीक है। तो ये जो प्रवणता है और ये जो प्रवणता है वो आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 मान लेना। जल्दबाजी में कर रहा हूँ क्योंकि MCQ का क्वेश्चन है, उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो 2 बट्टे y और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, तो y का मान आ जाएगा 2, ठीक है। y का मान 2 आ गया, आपको x का मान निकालना है। तो देखो बेटा x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो रखेंगे 2, 4 आएगा, 4 1 4, तो x का मान आ जाएगा 1। तो बिंदु क्या होगी, पहले x आता है फिर y, x का मान 1 आया, y का मान 2 आया है, तो आंसर आ जाएगा 1,2 पर टच करेगा, ठीक। 1,2 ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गया था ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, किस बिंदु पर ये जो रेखा है वक्र की स्पर्श रेखा है, ये हमसे बस देखना था, ठीक है। ये जो रेखा इस वक्र की, ये जो रेखा है ना, ये मान लेते हैं स्पर्श रेखा है, तो और मतलब इस वक्र का स्पर्श रेखा ये हुआ, ठीक है, ये रेखा और ये वक्र है, तो इस वक्र की जो प्रवणता होगी और इस रेखा की जो प्रवणता होगी वो सेम होगी। उसी कॉन्सेप्ट का हमने उपयोग किया है और उससे हमें बिंदु मिल गया 1,2। यही आपका आंसर होगा।